पिछड़े वर्ग में यह चेतना है कि जो दलित समाज का व्यक्ति है, जो हमारे लिए लड़ रहा है, उसको हम अपना लीडर मानेंगे। आप में चेतना यह है, और ये आरएसएस बीजेपी ये बात समझ चुका है कि इनके जात का एक टिकट दे दो, ये खुश हो जाएगा। क्या चल साहब, सही बात कर रहा हूं? जात का टिकट दे दो, खुश हो जाएगा। कहां किसी ब्राह्मण ने हल्ला किया कि हम सीएम पीएम बनाएंगे? मोदी जी उनके काम कर रहे हैं, पिछड़ा को बैठाया है, सारा काम पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी मेकिंग जितना हो रहा है सरेआम एनएफएस हो रहा है, हुआ ना? कोई हलचल नहीं है। हम लोग पागल की तरह हर सेशन में यहां आके बोलते रहते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी हम जानते हैं, इलेक्शन आएगा तो सब अपने अपने जात का नेता ढूंढने लगे। हमारी अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी कितनी हो, इसमें कोई चर्चा है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए कि ठेकेदारी में हिस्सेदारी कैसी हो, इसकी कोई चर्चा है? हमारा 5 वाइस चांसलर बने, 500 प्रोफेसर बने, चर्चा है? नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स में चर्चा है। और पॉलिटिक्स भी वैसी चर्चा है, बाबा साहब अंबेडकर बार बार कहा करते थे कि राजनीति बहुत ही गंभीर विषय है, इसको करने के लिए एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, उसको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, उसको अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान होना चाहिए, यह सब होना चाहिए। एक गंभीर विषय है राजनीति करना। यहां राजनीति करने का मतलब लोग समझते हैं टिकट लेना, खाली एमएलए एमपी बने। और ये आरएसएस डिजाइन समझ चुका है, इसलिए हर जात का एक ठेकेदार बनाया हुआ है। ठेकेदार उधर से लेता है, और ठेकेदार जब जात को पीटो, उसको हकमानी करो, एक ठेकेदार खाली पकड़े हो। तो मुझे समाज से अपील करना है कि अपने जात के ऐसे नेताओं का बाइकआउट करो, बाइकआउट में उसको वोट मत दो। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। यही कारण है कि आरएसएस जिस दिन देख लेगी कि जाति जनगणना से हमें लाभ है, वो कराएगी, और नहीं तो ये नहीं कराएगी। आपको गोल मोल घुमाते रहेगी, घूमते रहिए, और बाकी तब तो हम पूरे अधिकार छीन लेंगे। अरे जो है पहले उसको तो बचाओ भाई। इसमें डिबेट नहीं हो रहे हैं, समाज में हलचल नहीं है, आंदोलन नहीं, मुझे दे दो जी, भीख दे दो। कोई आंदोलन है, कोई रैली है? नहीं, ये हमारा काम नहीं है। ये काम समाज है, समाज के लीडर्स का काम है। वो लोगों को मोबिलाइज करे। हम लोग तो अपना रिस्क लेकर जितना हो सकता है उतना कर ही रहे। आप पार्टी का जो के तत्वाधान में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, इस संगठन को मैं और के पदाधिकारियों को भी मैं बधाई देता हूं। पिछले दिन में भी मुझे आपके बीच आने का मौका मिला था, और उन तमाम साथियों को जिनको इस देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की चिंता है, आरक्षण चिंता है, इस विषय पर मैंने बहुत ही गंभीरता पूर्वक उनके विचारों को सुना। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्यों तो हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने लगातार जातीय जनगणना की केवल वकालत ही नहीं किया है, बल्कि उसके विषय में संघर्ष किया है। पिछले दिनों में जब 24 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, हमारे चुनाव घोषणा में पहले ही लाइन में इस बात को लिखा गया और देश के सम्मानित जनता के बीच में ये बात रखी गई कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस देश में जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन अफसोस है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बन गई, जिसके रहते और चलते जो ईमानदारी से
जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसमें सरकार की नीति और नियत पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा। हमने जो सरकारी विज्ञापन निकला है, सरकारी आदेश जो निकला है, उसको स्पष्ट रूप से देखा है। कॉलम 12 साथियों ने उस पर चर्चा किया है, आज भी किया, पिछले दिनों किया। उसमें अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य कहीं पर भी पिछड़ी जात का चर्चा ही नहीं है, पिछड़ी जात को स्थान ही नहीं दिया गया। तो इसी से आप सरकार की नीति, सरकार की नियत को भांप सकते हैं। सरकार की नीति और नियत बिल्कुल पिछड़ी जातियों के लिए पीडीए के खिलाफ है। तो इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आज जरूरत है संघर्ष की, आज जरूरत है कि एक राय और एक विचार होकर के हम इस राष्ट्रीय मुद्दे को, ये एक तरह से राष्ट्रीय संकट है, इसको उबारने के लिए आपको मन बनाना पड़ेगा और इसके लिए संघर्ष का रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप बुद्धिजीवी लोग हैं और इसमें आपको चिंता भी है, तो मेरी विनम्र राय है, मेरा सुझाव है कि एक कार्यक्रम बना लें सत्याग्रह का, उसका स्वरूप बना लें और बिना विलंब के उस तिथि का ऐलान कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपके सत्याग्रह में हजारों आदमी आ जाए, लाखों आदमी आ जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो अकेले निकले थे, लेकिन उनके पीछे सारा देश एक साथ हो गया था। तो इसलिए हमारा आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि इसको बैठ करके एक प्लान बना लिए, योजना बना लिए। संघर्ष का रास्ता सत्याग्रह का रास्ता ही है, जिसके दबाव में आकर के उसको प्रभावित करने के लिए यही रास्ता है। और विचार आपको बनाना पड़ेगा, पूरे देश में विचार बनाओ। और विचारों से एक विचार ही था कि अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था, तो इस तरह से विचार बनाना होगा। और जब तक आप विचार नहीं बनाएंगे पूरे देश स्तर पर, और कोई किसी पार्टी की बात करेगा, किसी नेता का बात करेगा, उससे कुछ होना जाना नहीं है। एक विचार बना लीजिए कि जातीय जनगणना हमें कराना है, सरकार पर दबाव डालना है, इसके लिए जितनी भी कुर्बानी करना पड़े हम लोग तैयार हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि आप कार्यक्रम बनाइए, कार्यक्रम की अगुवाई मैं करूंगा और इसकी लड़ाई में लड़ूंगा। और इस संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी पूरी तरह से संघर्षशील है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पीडीए इस राय की है, इस विचारधारा की है कि आपके हकों की लड़ाई हम हर हालत में, हर स्तर तक लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, जो तो पार्लियामेंट सदन चल रहा है। हमने आयोजकों से निवेदन भी किया था कि अभी माननीय गृह मंत्री का मुद्दे पर जवाब हो रहा है, भाषण हो रहा है, लेकिन मैं छोड़ करके आप साथियों के उसमें मैं आया हूँ। आपने मुझे बुलाया, मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप एक विचार बनाएंगे और उस विचार से जातीय जनगणना
हर हालत में ईमानदारी से होगा। और हमारा आपका जो अधिकार है, अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, उस अधिकार को हम लड़कर लेकर रहेंगे।